हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अवैध सर और आज रीजनिंग से लेके आया हूं टॉपिक ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं और रिलेशन को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आज हम बेसिक जानेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक फैमिली ट्री बनाना जानेंगे जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले होता है नोटेशन। तो आप लोग नोट कर लें नोटेशन क्या होता है। नोटेशन है ना, नोटेशन में क्या करेंगे हम लोग कि सबसे पहले ना कपल को डिनोट करने के लिए हम डबल लाइन से डिनोट करेंगे, है ना। कपल के लिए जैसे में क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ, है ना। हस्बैंड वाइफ के लिए डबल लाइन का यूज करेंगे। और हस्बैंड वाइफ में जैसे क्या हो गया, माता पिता, है ना, दादा दादी, ये उन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा क्या होगा, उनके बीच क्या करेंगे, हम डबल लाइन से डिनोट करेंगे, है ना। वो क्योंकि वो कपल है ना। और डायरेक्ट रिलेशन के लिए सिंगल लाइन का हम लोग यूज करेंगे। जैसे पिता के सन के साथ, भाई के बहन के साथ जो रिलेशन होता है, जो सेम स्टेज में होता है या आगे पीछे के स्टेज में होता है ना, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन का यूज करेंगे। और कपल जहां भी देखे वहां पे हमको डबल लाइन का यूज करेंगे। और एक और चीज याद रखें कि मेल के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। और फीमेल के लिए माइनस का चिन्ह हम लगाएंगे, जिससे हमको आसान हो जाएगा कोई भी रिलेशन को फाइंड करने में। तो जैसे मान लेते हैं कहीं पे यू, कहीं पे आप हो, तो आपका क्या है, पिता, तो यहाँ पे ऊपर क्योंकि आपसे ऊपर है ना, आपके पिता आपके ऊपर है, तो फादर हो गया, फादर, है ना। और आपकी जो माता होगी यानी इसकी वाइफ होगी, है ना, मदर। तो इन दोनों के बीच क्या हो गया, डबल लाइन। और इन दोनों के बीच क्या हो गया, सिंगल लाइन। और अलग ऊपर स्टेज में है, यानी सेम स्टेज क्या आपके जैसे आपके स्टेज में क्या आ गया, भाई बहन, आपकी पत्नी, ये आपके स्टेज में है। आपसे ऊपर स्टेज क्या हो गया, पिताजी, चाचा जी, माता जी, है ना, तो मामा जी, ये सब क्या हो गया, आपसे ऊपर वाले स्टेज में हो गया। और उनके भी ऊपर स्टेज क्या हो गया, दादाजी, नाना जी। और नीचे का स्टेज क्या हो गया, आपके नीचे जैसे आपका बेटा, है ना। तो ये चीज हम आज इस फैमिली ट्री से हम लोग जानेंगे और रिलेशन को डिफाइन करना आसानी तरीके से समझेंगे। तो रिलेशन को अच्छे से समझने के लिए हम फैमिली ट्री को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद रिलेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लो कि कहीं पे आप हो, है ना, क्या हो, कहीं पे आप हो, यू, आप हो। तो आपका जो भाई होगा यहां पे कहीं होगा, और आपकी ये भाई के जो बहन होगी तो आपकी भी बहन होगी। इसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, इसको हम माइनस से डिनोट करेंगे, क्योंकि आपको समझना आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपकी अगर शादी हुआ हो तो आपकी यहां पे क्या होगा, वाइफ, इसको हम माइनस से डिनोट करेंगे, है ना। उसके बाद आपके ऊपर क्या होगा, आपके पिताजी, पिताजी की वाइफ जो होगी आपकी माता जी होगी, यानी मदर होगी आपकी, है ना, आपकी मदर। और आप पिताजी के जो भाई होंगे आपके क्या होंगे, अंकल होंगे। और चाचा जी, अंकल के जो वाइफ होगी, है ना, क्या होगी, आपकी आंट होगी, आंटी होगी, है ना। उसके बाद आपके पिताजी के जो पिताजी होंगे वो आपके क्या होंगे, दादाजी, है ना। हिंदी में लिख देता हूं, वैसे ग्रैंडफादर होते हैं, पता है ना सबको, दादाजी।
क्योंकि बड़ा अक्षर में लिखना थोड़ा ज़्यादा स्पेस मांगेगा, इस वजह से, है ना। उसके बाद ये देखो एक चीज़ हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पे आपके पिताजी जो होंगे उसके बीच क्या होगा, प्लस, आपके माता जी के क्या होगा, माइनस, आपके अंकल क्या होंगे, प्लस, आपके आंटी क्या होगी, आंटी क्या होगी, माइनस, आपके दादाजी प्लस, और उनकी जो कपल होंगे यानी दादी होंगी, क्या होंगी, आपकी दादी होगी, है ना। इस तरह से उसके बाद जो सिंपल एक है, उसके बाद नीचे क्या होगा आपका, अगर शादी हुआ है तो बच्चे भी होंगे, तो मान लिया जाए ये सन है, और सन का जो अगर क्या हो कि भाई हो या बहन हो, तो मान लिया जाए यहाँ पे क्या होगा, सन का, है ना। तो इसका जो अगर ब्रदर होगा तो ये भी आपका सन ही होगा ना, इसके साथ आपका रिलेशन, तो इसका क्या होगा, ब्रदर होगा इसका, और इसकी मान लीजिए बहन है तो ये भी आपकी डॉटर ही होगी, है ना, डॉटर। तो ये भी आपका, मान लीजिए इसका सन है, ये इसका सिस होगा, ये सन का, आपके सन का सिस्टर जो होगी आपका बेटी होगी। इस तरह से अगर शादी हुआ है तो क्या होगा, इसकी वाइफ जो होगी आपका क्या होगा, आपके साथ क्या रिलेशन होगा, बहू का। तो इस तरह निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम जानेंगे जैसे, और दोस्तों इस तरह से जैसे आपकी माता जी के जो भाई होंगे तो उसके बीच डायरेक्ट रिलेशन होगा, क्या होगा, आपके मामा जी होंगे तो इनके बीच प्लस, इनके जो कपल होंगे यानी इनकी जो वाइफ होगी आपकी क्या होगी, मामी होगी, है ना। तो इस तरह से हम रिलेशन को समझेंगे। जैसे तो इतना रिलेशन हम देखते हैं, तो अब देखते हैं इस तरह से समझ में आ गया दोस्तों। जैसे अगर देखो, जैसे इनके साथ आपका ये वाले, है ना, इनके साथ आपका क्या रिलेशन, या इतना दूर का रिलेशन आपका क्या लगेंगे, तो कैसे लगेंगे, मामा जी कैसे लगेंगे, जैसे ये इनके साथ इनका रिलेशन, इनके साथ इनका रिलेशन, तो देखेंगे क्या है, ये आपके क्या है, फादर है, फादर की जो कपल है वो आपकी माता जी है, और माता की जो भाई है वो आपके क्या होंगे, मामा जी होंगे। अब मामा की वाइफ जो आपको मामी हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे एक रिलेशन, यानी रिलेशन ट्री यानी फैमिली ट्री, इस तरह से हमारा बनता है ना। जैसे वाइफ की भाई आपको क्या लगेंगे, वाइफ की भाई आपको क्या लगेंगे, साला, है ना। तो इस तरह से हम रिलेशन को समझेंगे। तो आप देखते हैं इस तरह से हम क्वेश्चन को आते हैं। जैसे अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है। क्या कह रहा है, अरुण रोहित का पिता है। अरुण मान लिया जाए कहीं पे क्या है, अरुण है, ये है अरुण, अरुण हो गया। अरुण रोहित का पिता है, यानी ये जो अरुण है वह रोहित का पिता है। तो रोहित का पिता अरुण है, तो यानी ऊपर में दे दिए हम, पिता है तो यानी क्या प्लस होगा रोहित का, है ना। फिर कह रहा है रोहित माला का भाई है, रोहित माला का भाई है। तो रोहित जो है माला का भाई है। हम बताए थे ना कि जब सेम स्टेज में है, सेम स्टेज में है ना। उसके बाद कह रहा है कि माला दिलीप की पत्नी है। ये जो माला है वह दिलीप की पत्नी है। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, डबल लाइन, है ना। डबल लाइन से हम डिनोट करेंगे, कहीं पे यहां पे है दिलीप, दिलीप। तो कह रहा है कि दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, यानी दिलीप का रोहित से, यानी दिलीप क्या लगेगा रोहित को। तो सीधे जान जाएंगे कि रोहित है, रोहित की बहन माला है और माला का पति तो यानी दिलीप, तो यानी क्या हो जाएगा, दिलीप इसका क्या लगेगा, जीजा। क्या लगेगा, जीजा। तो यह ऑप्शन क्या होगा, ए। तो समझ में आ गया दोस्तों। इसी तरह हम और क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई का पुत्र ए है। तो ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र कहीं पे ई होगा, इसका पुत्र यानी नीचे ए है,
बता दिए हुए आपको कि पुत्र है, यानी नीचे के स्टेज में है। फिर कह रहा है बी का पुत्र डी है, यानी फिर बी का पुत्र डी है, ये तो प्लस होगा, और बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है ना। तो यहां पे मान लिया जाए कोई रिलेशन है, हो गया। फिर कह रहा है ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। ए का विवाह किसके साथ? ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, तो अभी तो हमको कोई पता नहीं, ए यहां है, ए का विवाह यानी इसके कपल है ये, एफ पत्नी होगी ना 100%, ठीक है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ, ए का विवाह एफ के साथ हुआ, यानी ए का कपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ है, यानी बी की पुत्री एफ है, यानी बी का पुत्र है, तो इसका भाई होगा ना, ये क्या होगा? भाई। सॉरी, ये बी है, इसका पुत्र ये है, इसकी पुत्री है, तो आपस में एक दूसरे का क्या होगा? भाई बहन का रिश्ता होगा, है ना, भाई बहन का होगा, तो सिंगल से हम डिनोट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है तो डी का ए के साथ, डी का ए के साथ, देख लो भाई, डी का ए के साथ, डी का ए के साथ क्या संबंध है? तो देखो भाई, साला, ससुर या चाचा, तो डी का ए के साथ, डी का ए के साथ, यानी ए जो है डी का क्या लगेगा? साला। साला कैसे लगेगा? क्योंकि है ना ए के साथ, यानी डी जो है ए का क्या लगेगा? साला ही ना लगेगा, क्योंकि इसकी जो बहन है इसका ये पति है ना, तो डी जो है, डी ए का क्या लगेगा? तो साला लगेगा, तो सबको पता है ना। तो इस तरह से और भी हम क्वेश्चन देखते हैं, तो वीडियो में बने रहे। कह रहा है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा उसकी पत्नी, यानी वो जो पुरुष है, यानी हम पहले नंबर जिस तरह से है ना उस तरह से बनाते जाएंगे तो आसान हो जाएगा, है ना। इस तरह से बनाते रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे हम पहले देख लेते हैं ना, आप लोग माइंड टेस्ट कर लेते हैं। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, बताएं कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है? साली, सास, चाची, पत्नी। दोस्तों इस क्वेश्चन को जरूर बनाने की कोशिश करें, है ना, वीडियो को पॉज कर दे और जरूर क्वेश्चन को बनाएं और देखें कि आगे हम जो बनाते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर से मिलते हैं कि नहीं, तो बनाएं, है ना। तो देखते हैं अब हम कि कह रहा है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, एक औरत ने कहा उसकी पत्नी, एक औरत है, सॉरी, तो एक पुरुष है, पुरुष क्या है? एक पुरुष है, इसकी पत्नी जो है, इसकी पत्नी उसकी पत्नी मेरी मां की इकलौती पुत्री है। इस पुरुष की जो पत्नी है इसकी मां की इकलौती पुत्री है, यानी मां की इकलौती पुत्री के मतलब वही ना हुआ, तो इसकी मां इकलौती पुत्री का मतलब क्या हो गया? एक ही भाई बहन में एक ही हो, है ना, बहन में सिर्फ एक ही हो, इकलौती पुत्री, तो यही हो गया। तो इकलौती पुत्री है, इस मां हो गया, ये मां की इकलौती पुत्री है, तो उस औरत यानी औरत यही होगा ना, फिर यही तो औरत हो गया, जो पत्नी है यही तो औरत हो गया, है ना। तो कह रहा है उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, यानी ये पुरुष है, इस औरत से क्या संबंध है? सीधे दिख रहा है क्या? पत्नी का। आंसर देख लीजिए, कहां है पत्नी? डी ऑप्शन। ये तो सीधे था। क्या कह रहा है? एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा उसकी पत्नी मेरी मां की इकलौती पुत्री है, यानी मान लीजिए हम पत्नी दे दिए थे, है ना, लेकिन पत्नी ऐसे भी औरत ही ना है, जो कह रहा है कि उसकी मां की इकलौती पुत्री, है ना, तो वो पत्नी लगेगा ना, इसको पत्नी है, और वही इसका मतलब जो मां है, इसकी मां जो है इसका इकलौती पुत्री है, तो यानी वो औरत ही होगी, है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यही तो इस दोनों के बीच क्या संबंध है? ऐसे भी हम लोगों का क्या है पता ही है, पत्नी का, यानी पत्नी का ही ऑप्शन आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन।
तो इसी तरह के क्वेश्चन है। तो अगर डायग्राम से ना बनाए तो हमको माइंड क्या हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं, माइंड में क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इस डायग्राम से बनाने की कोशिश करें, आपको जल्दी से ही बन जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्या, अमित राहुल का बेटा है। अमित जो है राहुल का बेटा है, यानी मान लिया जाए कहीं पे राहुल है, इसका बेटा कौन है, अमित। कह रहा है ना कि अमित जो है राहुल का बेटा है, यानी राहुल का बेटा अमित है। राहुल की बहन सरिका, राहुल की बहन, तो हम जानते हैं क्या इस सेम स्टेज में है ना, बहन कौन है, सरिका। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, है ना, सरिका। ये क्या होगा, सरिका बहन है, निगेटिव चिन्ह लगा देते हैं, ये पॉजिटिव है ना, सरिका। कह रहा है सरिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। सरिका को एक बेटा है, तो बेटा क्या होगा, नीचे स्टेज में होगा ना, यानी कौन है, सोनू है। और एक बेटी रीता है, यानी सरिका की जो बेटी होगी सोनू का बहन होगी, यानी क्या होगी, रीता। फिर अगला स्टेप में क्या कह रहा है देख लीजिए, यहां तक तो हो गया। राजा सोनू का मामा है। राजा जो है सोनू का मामा, यानी सोनू का मामा यानी सरिका का भाई, सरिका का भाई तो यानी राहुल का भी भाई है ना, राजा। हो गया ना दोस्तों, राजा सोनू का मामा है, यानी सोनू का मामा यानी सरिका का भाई, सरिका का भाई राहुल है, राहुल का भाई राजा हो गया, है ना। या इसको इधर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। यानी सरिका का भाई यानी ये राहुल भी है और सरिका का भाई राजा भी है, तब ना सोनू का मामा है। तो कह रहा है क्या कि रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है। तो रीता राजा से, रीता राजा से, है ना, राजा से, तो यानी सोनू का मामा है राजा, तो रीता का भी मामा होगा ना। तो राजा का ये कौन लगेगी, किस प्रकार से इससे संबंधित है, यानी इन दोनों के बीच, यानी भांजी लगेगी ना। राजा जो है, राजा यानी रीता राजा को कौन लगेगी, भांजी लगेगी। तो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन अब मेरा सी है, यानी कौन ऑप्शन है, सी। तो इस तरह से दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो इसी तरह धीरे धीरे हम रीजनिंग के क्वेश्चन में, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में और आपको पढ़ाते रहेंगे। तो अगर जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगो तो जरूर लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।